हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ राजू गुलाटी। माय यूट्यूब चैनल राजू संगीत गुरु में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों पर लगे होंगे। आइए दोस्तों, आज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि हारमोनियम और ऑर्गन दोनों के बारे में मैं समझा रहा हूँ। कि इस टॉपिक में बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हारमोनियम सीखने के लिए कैसे सीखे, कीबोर्ड सीखने के लिए कैसे सीखे। देखो, दोनों मानो तो सेम चीज है, लेकिन जिनको सिंगर बनना है उनके लिए हारमोनियम पर रियाज करना बहुत जरूरी है, और जो लोग पियानो सीखना चाहते हैं उनके लिए हारमोनियम पर रियाज करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको राग थाट से कोई मतलब नहीं है, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, मध्यम स्वर उससे कोई मतलब नहीं है। ऑक्टिव समझ में आ जाना चाहिए। फिक्स कीबोर्ड का जो बटन है उसका नंबर सी कैसे है, सी शार्प कैसे हुआ, CDE इसका नाम कैसे पड़ता है, ये समझ में आ जाए। गिनती याद हो जाए कि 12 नोट मेरा 7 नंबर पे कौन है, 8 नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कौन है। नंबर सिर्फ याद हो जाए तो उसको पियानो बजाने आ जाएगा। अब चलते हैं, हम दोनों के बारे में आज बता रहे हैं आपको कि कीबोर्ड में, पियानो के बारे में भी और हारमोनियम के बारे में भी। हारमोनियम में कैसे बटन याद किया जाता है और ऑर्गन में कैसे याद किया जाता है, यानी कीबोर्ड में कैसे याद किया जाता है, पियानो में कैसे याद किया जाता है। आइए चलते हैं पहले हारमोनियम। हारमोनियम में दोस्तों, सर्वप्रथम आप हारमोनियम अगर आपको सीखना है तो हारमोनियम में सबसे पहले आपको, इसको हम पहली काली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहली काली। इसको दूसरी काली, इसको तीसरी काली, इसको चौथी काली, इसको पांचवी काली। और ये सफेद वाला नोट जो होता है इसका भी नाम है। अब देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं ये मेरा पहली काली क्या है, सा। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। हारमोनियम का समझ लीजिएगा, ये हारमोनियम बता रहे अभी। यानी इसमें आपको सिंगर बनने के लिए, हारमोनियम जो बजाते हैं उनके लिए क्या है, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, यानी बिलावल थाट। ये बिलावल थाट का मैं नोट बताया। क्या बताया? बिलावल थाट। और इसे ऐसे अगर नंबर से याद करते हैं जो कीबोर्ड बजाते हैं उनके लिए क्या है, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13 नंबर। ये एक नंबर हो गया। लेकिन अब कोमल स्वर कैसे समझा जाता है, देखिए। ये तो बिलावल समझ गए, तो ये क्या है, शुद्ध शुद्ध नोट मेरा लगेगा, शुद्ध स्वर है। ये मेरा क्या हुआ, शुद्ध स्वर लगाए हैं। सा शुद्ध है, रे शुद्ध है, ग शुद्ध है, म शुद्ध है, प शुद्ध है, ध शुद्ध है, नी शुद्ध है और सा शुद्ध है। हारमोनियम में हम मध्यम सप्तक से कोई भी चीज, मध्य माने बीच वाला सप्तक से हम कोई भी चीज याद कर। सप्तक हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, 1 सप्तक, 2 सप्तक और 3 ऑक्टेव में हारमोनियम बना होता है। तो हम बीच वाली सप्तक यानी मध्यम सप्तक से रियाज करते हैं, बजाते हैं हारमोनियम में। तो चलिए, सा हो गया, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। और अगर इसको हम सा के बाद ये सा और रे है तो बीच में कौन सा हो गया, तो देखिए सा, रे, रे कोमल हो गया। ये बीच में क्या हो गया, रे कोमल। सा, रे कोमल, फिर रे है, फिर यहाँ ग कोमल है, फिर ग है। तो आपको समझने के लिए मैंने वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और फिलहाल मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देखें, हारमोनियम नोट्स वाला, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें हारमोनियम में क्या है कि सा, रे कोमल, फिर ग शुद्ध है, इसका पीछे वाला, पहले वाला यानी पीछे वाला ग शुद्ध हो गया। ये ग शुद्ध का ग कोमल हो गया। ये फिर म का कोमल स्वर नहीं होता है, म का क्या होता है, तीव्र स्वर होता है, यानी शुद्ध म। ये हो गया तो आपको ये तीव्र स्वर हो गया, तो म तीव्र होता है। और फिर प का कोई ना कोमल होता है और ना ही कोई तीव्र स्वर होता है, ना कोमल स्वर ना तीव्र स्वर। और फिर उसके बाद हो गया प, ध का कोमल स्वर होता है, ध कोमल। फिर नी शुद्ध है, नी का कोमल स्वर उसके पहले वाला। और सा तो फिर सा है, यानी सा और प का मेरा कोई, सा और प का कोमल स्वर तीव्र स्वर नहीं होता है, ये दोनों खुद में है। अब चलिए, तो सा, रे कोमल, रे, फिर ग कोमल, ग, म तीव्र म, फिर प, ध कोमल, शुद्ध ध, फिर नी कोमल, शुद्ध नी और सा। सबका नंबर समझ में आपको आ गया। कि आपको याद रखना है 7 शुद्ध स्वर होता है मेरा, 7 शुद्ध स्वर होता है, 4 कोमल स्वर होता है और 1 तीव्र स्वर होता है। यानी कुल नोट मेरा 12 है, जिसमें 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर। कोमल स्वर को रे, ग, ध, नी, रे, ग, ध, नी, ये मेरा क्या है, कोमल स्वर 4 होते हैं। और 1 होता है तीव्र स्वर जो होता है मेरा म, यानी म का तीव्र स्वर, यानी 1 ओ हो गया। तो 4 1 5 और 7 मेरा शुद्ध, तो 4 7 5 12 स्वर मेरा हारमोनियम में होता है। इसको हारमोनियम की भाषा में हम 1 नंबर यानी पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली के नाम से जानते हैं। और इसे कोमल स्वर यानी कोमल रे, कोमल ग, ये हो गया आपका शुद्ध ग, ये हो गया आपका
तीव्र म, और ये हो गया आपका शुद्ध कोमल ध, कोमलनी, शुद्धनी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हारमोनियम के लिए। लेकिन यही चीज़ हमको अगर कीबोर्ड सीखना है तो उसमें क्या होगा, मेरा कीबोर्ड में हो जाएगा मेरा ये, आपको समझा दे, कीबोर्ड में हो जाएगा, कीबोर्ड में अलग होता है थोड़ा। इसमें क्या है कि इसको हम जो आपको पहली काली था उसके नीचे वाला सी होता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ऐसे चलता है हारमोनियम में। ये आपको व्हाइट पटरी जो आपका है इसको हम 1 नंबर मानते हैं। कहीं से भी सी से सी आपको चलना है, सी डी ई एफ ए बी सी, फिर सी डी ई एफ ए बी सी, सी डी ई एफ ए बी सी। अब देखिए सी का शार्प होता है तो सी शार्प हो गया इसका नाम, सी शार्प, डी शार्प, ई का शार्प नहीं होता है, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, ई और बी का शार्प नहीं होता है, ई और बी का, ई नंबर और बी नंबर, ई नोट और बी नोट का शार्प नहीं होता है। याद हो गया फिर तो सी शार्प, डी शार्प, ई के बाद आता है एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। ई और बी का शार्प नहीं होता है, इसको हम ई और बी फ्लैट के नाम से भी जानते हैं। थाट सभी में आपको सेम है, 10 थाट आपको हारमोनियम सीखिए या पियानो सीखिए, थाट सब में बजाना आपको है, बशर्ते तरीका दोनों को याद करने का, बजाने का बिल्कुल अलग है। नोट को समझने में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि जो पियानो सीखना चाहते हैं उनको लिए नंबर से याद कीजिए, कोमल स्वर के पीछे मत रहिए। जो सिंगर है वो कोमल स्वर के पीछे रहे, उनको कोमल स्वर की जरूरत है। मध्यम स्वर समझना जरूरी है, जो राग का रियाज करते हैं, जो गाना है उनके लिए, जो हारमोनियम पर रियाज करेंगे उनके लिए इसको वही याद रखते हैं। लेकिन बहुत लोग हमारे बजाने वाले, कीबोर्ड बजाने वाले, बेंजो बजाने वाले आते हैं तो कहते हैं कि भैया हम एफ शार्प नहीं समझते हैं, लेकिन हमको शुद्ध कह दीजिएगा, अगर तीसरी काली कह दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे आप एफ शार्प से बजाइए। लेकिन जब हम अगर मान लेते कोई सिंगर आया और यहाँ व्हाइट सफेद जो है इससे अगर गाना शुरू कर दिया, यानी कौन पटरी है आपको, तीव्र म, ये तीव्र म लगा हुआ है, यहाँ से कोई गाना शुरू कर दिया, यानी ये हो गया मेरा स्केल अगर माने तो एफ जी मेजर से हम गाना कोई सिंगर गा रहा है। लेकिन बेंजो वाला अगर हमसे पूछ रहा है तो उसको क्या कहेंगे कि भाई ये जी वो अगर नहीं समझ रहा है जी मेजर, तो उसको हम क्या कहना आपको कि हम तीव्र स्वर से, तीव्र म से हम गाना प्ले कर रहे हैं, तीव्र म से। यह जो मेरा है तीव्र म से आप प्ले कीजिए, जहाँ से तीव्र म होगा वो पकड़ लेगा अपने आप। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है और आपको याद रखना ही पड़ेगा। नंबर 12 नोट मेरा कीबोर्ड में और हारमोनियम में अलग अलग नंबर से तरीके से याद किए जाते हैं, क्योंकि हारमोनियम में से हम पहली काली बोलते हैं और यहाँ से शुरू होता है हारमोनियम में। लेकिन हम कीबोर्ड बजाते हैं तो मेरा व्हाइट पटरी से सफर शुरू होता है और इसको हम सी बोलते हैं, इसको सी शार्प बोलते हैं, और हारमोनियम में इसको हम पहली काली के नाम से जानते हैं। तो अंतर तो है कुछ थोड़ा बहुत, तो हल्का आपको इस थोड़ा माइंड पर प्रैक्टिस करना होगा, याद रखना होगा, तभी आप समझ सकते हैं, बजा सकते हैं, और कुछ नहीं है विशेष। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आशा करता हूँ कि आप लोग से समझ में आप लोग आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।